बिफोर वी स्टार्ट, एक सवाल, क्या आपको याद है 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाएं? अगर नहीं तो इस वीडियो के एंड तक आपको याद हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एसएससी एग्जाम्स। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे कि 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं को याद करने का सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें इसमें बता देता हूँ, क्या क्या है 8वीं अनुसूची में एक्चुअली में है क्या। ओके, तो सबसे इसकी परिभाषा क्या है। जैसे 8वीं अनुसूची जो है ये भारतीय संविधान का हिस्सा है, जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं सूचीबद्ध है। ओके, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी भाषाओं को केंद्र और राज्य की आधिकारिक कार्यवाही, प्रतियोगिता परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक कामों में मान्यता प्राप्त है। इसकी शुरुआत कब होती है, संविधान लागू होते समय। जैसे संविधान लागू हुआ था 1950 में, इसमें केवल 14 भाषाएं थी। ओके, बाद में इन 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 8 भाषाएं कौन कौन सी है, जैसे ये सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी और नेपाली को, और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ी गई है। ये अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, ये आपको याद हो जाएगा। ओके, ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। उसके बाद अभी पहले देख लेते हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं। मैंने आपको क्या बताई कि जब संविधान ये लागू हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 14 भाषाएं थी। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान लागू होते समय 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। अभी कितनी है, अभी टोटल 22 भाषाएं हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से, बाकी ये आपको याद हो जाएगा बाद में। ठीक है, पहले याद करते हैं, एक बार एक झलक पहले आप देख लीजिए। ठीक है, मैं उसको बाद में बताऊँगा याद करने का तरीका। पहले आप एक झलक देख लीजिए वो 22 भाषाएँ कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली है जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल एवं मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। जैसे जैसे ये लिखा हो वैसे वैसे ही आपको एक या 2 बार बोलना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें आते हैं, जैसे इसमें देखते हैं, जैसे ये मैप्स है, आप बोलेंगे मैप्स का इसका क्या होगा। मैप्स से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैप्स के जरिए अगर हम थोड़ा सा कुछ माइंड में कुछ अगर इसको रखें तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार रफली बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला इलाका में कश्मीरी भाषा बोलिए, तो और ये जो लद्दाख वाला भाषा है यहाँ पे सिंधी। तो 2 भाषाएं हो गई क्या, कश्मीरी, सिंधी। अब यहाँ पे पंजाब है तो पंजाबी, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार। एग्जैक्ट नहीं, बस आपको याद रखना है कि हाँ यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे पंजाबी, ठीक है, इधर कश्मीरी था, इधर सिंधी था। ओके, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बस आपको दो बार बोलना मेरे साथ साथ। कैसे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ठीक है क्या, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी एवं हिंदी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए, बंगाली, असमिया एवं उड़िया। फिर से इसको 3 को बोलना है, इस 3 को फिर से बोलना है, जैसे बंगाली, असमी, उड़िया। 2 बार बोलिए आप, बंगाली, असमिया एवं उड़िया। ठीक है क्या, फिर आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए गुजराती, मराठी, कन्नड़। बोलिए फिर से, गुजराती, मराठी, कन्नड़। ठीक है, तेलुगु, तमिल एवं मलयालम। सॉरी, यहाँ पे तेलुगु है और यहाँ पे तमिल है और यहाँ पे मलयालम है। मतलब ये नहीं एग्जैक्ट नहीं कि इसी में यहीं पे बोला जाता, मैं तो आपको रफली सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप ऐसे से याद माइंड में आपको बैठाना। ये जरूरी नहीं कि हिंदी सिर्फ बिहार और यूपी में ही बोला जाए। ओके, बस माइंड में इसको रखना है। जैसे कि आपको कुछ तो याद हो ही गया होगा, जैसे कुछ परसेंटेज तो याद हो ही गया होगा। जैसे क्या, यहाँ पे क्या था, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ओके, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ठीक है, तेलुगु, तमिल एवं मलयालम। समझे क्या बात को, एक बार खुद से बोलिए तो इसको बार बार आपको रिपीट करना है। जैसे क्या, यहाँ पे क्या था, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। ठीक है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। इसको याद कीजिए एक बार में, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी एवं यहाँ से बंगाली, असमी, उड़िया। इसको ग्रुप में याद करना है। ठीक है, उसके बाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी एवं कन्नड़। ठीक है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, ये टोटल इतना भाषा होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए, उर्दू, संस्कृत। फिर से बोलिए, उर्दू, संस्कृत। बोलिए तो, उर्दू एवं संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। साथ साथ बोलिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद लास्ट में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एकदम फॉलो में बोलिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। जैसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आई होप आपको कुछ तो समझ आया ही होगा। देखिए यहाँ पे बोलते जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली,
संथाली, बस वो यही है। अब देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 7 है यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 या 8 9 है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 4 वाला और ये 3 7 दिखा ना, ये 7 और आप जो यहाँ पे सिंधी देखे हैं, सिंधी भाषा, इसको इस 8 को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसी वीडियो में यहाँ पे बताया गया था, जैसे सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 जब हुआ था, तो सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो इधर से याद कीजिए, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ी गई कब, 71वां संविधान संशोधन। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 21 प्लस 71 को ऐड कीजिएगा, कितना होगा, 92, आप कहिएगा 92 होगा, बिल्कुल सही। 92वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 में, तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ी गई। आई होप याद हो गए होंगे। ओके, जैसे फिर से अब एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको फिर से रफ करते हैं, आप देखिए बोलिएगा, ठीक है, साथ साथ बोलिएगा। जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओके, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अभी इसमें हम आपको बताते हैं, यहाँ पे क्या है, भारत की टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं, ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, पर यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएँ हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम और उड़ीसा है। ये इसी ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जब जब इनको ये शास्त्रीय भाषाएं की जो ये मान्यता प्राप्त हुआ था। जैसे कि तमिल को 2004 में, ये यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है क्या, तमिल को कब शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली थी, तो 2004 में घोषित हुई थी, ये सबसे पहले हुआ था, हो गया। देन संस्कृत हुआ था, देन कन्नड़, देन 2008 में ही कन्नड़ और तेलुगु, उसके बाद मलयालम, उसके बाद उड़िया। इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है ये अलग से मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि संविधान की टोटल सॉरी भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन से, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया वाला है, ठीक है। जैसे कि तमिल को 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013, उसके बाद एवं उड़िया को 2014 में। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि शास्त्रीय भाषाएँ कितनी हैं, आपको बोलना है 6 है, ठीक है। आई होप याद हो गए होंगे। जैसे यहाँ पे आप एक बार फिर से बोल लीजिएगा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इसको 4 को एक लाइन बोलना है फिर से, बंगाली, असमी, उड़िया, ठीक है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। आई होप कि मेरी बातों को समझे होइएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा कि 22 भाषाएँ कैसी थी, आपको यूँ याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।